कि हजरत अब्दुल अजीज तब्बाग मगरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं हुजूर की उम्मत पर एक वक्त आएगा कि नमाजें रद्द होंगी। क्यों? इसलिए कि रिज़्क मशकूक हो जाएगा, इसलिए नमाजें रद्द होंगी। सिद्के मलाल भी नहीं होगा और इसके हलाल भी ना होगा, इसलिए नमाजें रद्द होना शुरू हो जाएंगी। ये जो कपड़े होंगे ना, ये हलाल कमाई से नहीं होंगे, इसलिए नमाजें रद्द होना शुरू हो जाएंगी। अगर अपने घर में हलाल खा भी लिया ना, तो दूसरों के घरों में रिज़्क मशकूक हो जाएगा। लेकिन आप फरमाते हैं लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, उस दौर में भी दुरूद मकबूल होगा। क्यों? इसलिए कि दुरूद कभी रद्द हुआ ही ना था। इसलिए मेरी माओ, बहनों, बेटियों, हुजूर पर दुरूद पढ़ने को अपना विर्द बना लो, अपना वजीफा बना लो। इससे बिगड़ियां बनेंगी, इससे हालतें संवरेंगी, इससे दिल की धड़कनों का राबता गुम्मत खजरा से हो जाएगा। और इस पर एक और बात सुनिए, एक किताब है दलाइलुल खैरात शरीफ। ये किताब अव्वल से आखिर तक हुजूर पर दुरूद पर मबनी है। ये हुजूर पर दुरूद से भरी पड़ी है। इस किताब के राइटर कौन है? इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली, मिस्र के अकाबिर औलिया में से हैं और चोटी के उलमा में से हैं। ये वो किताब है जो चिश्तियां सिलसिले के बुजुर्ग हैं, वो सुबह फजर के वक्त अपने वजीफे में पढ़ते हैं। जो थे या चले गए अपने वजीफे में पढ़ते थे। आपसे पूछा गया कि इस किताब लिखने की वजह क्या बनी, सबब क्या बना? तो आप फरमाते हैं कि मैं मिस्र के एक गांव में गया और मैंने जोहर या असर की नमाज पढ़नी थी और वुजू भी करना था। तो मैं किसी कुएं की तलाश में था ताकि मैं वुजू कर सकूं। काफी तलाश के बाद मुझे एक कुआं मिला और मैं खुश हुआ। लेकिन जब मैं उसके करीब पहुंचा तो बड़ा हैरान हुआ, डोल और रस्सी न थी। उसी कुएं के साथ एक कच्चा मकान था, जुड़वा घर था। उस मकान की छत पर एक 7-8 साल की बच्ची बैठी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मन अंता, आप कौन हैं? फरमाते हैं, मैंने कहा, आना मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली, मैं मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली हूं। और वो बच्ची कहने लगी कि परेशान क्यों है? मैंने कहा, बेटी, मैंने वुजू करना है और डोल और रस्सी नहीं है। वो बच्ची मेरी तरफ देखकर हंस पड़ी। इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली फरमाते हैं, वो बच्ची मेरी तरफ देखकर हंस पड़ी और कहने लगी, अंत तुस्नी अलैका फिल खैर व अंत ततहय्यर बिमा तखरुजुल माअ मिनल बि'r। कि बड़े ताज्जुब की बात है कि बस्तियों में तेरी विलायत के डंके बज रहे हैं और कुएं से पानी निकलता नहीं। वो कहती है कि पूरा मिस्र तेरे नाम से गूंज रहा है और कुएं से पानी निकलता नहीं। आप फरमाते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये बच्ची ने बात कैसे कह दी। मैंने कहा, बेटी, कि डोल और रस्सी के बगैर पानी कैसे निकालो? आप फरमाते हैं कि वो बच्ची छत से नीचे नहीं उतरी और झुक गई कुएं की तरफ और कहने लगी कि मैं बताती हूं कि पानी कैसे निकलता है। उसने अपनी धूप कुएं में फेंक दी। आप फरमाते हैं, लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं अंदाजा नहीं कर सका कि उसकी धूप नीचे
गाड़ी ऊपर पहले आया। फरमाते लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम मैं अंदाजा नहीं कर सका कि उसकी धूप नीचे पहले पहुंची या पानी ऊपर पहले आया। मैं उसकी उम्र देखूं या उसका तसव्वुर। मैंने हाथ बांधे, उसकी तरफ देखा और कहा उक़्सिमु बिल्लाहि बिबालिग़ि बिहाज़िहिल मंज़िला, मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ बेटी मुझे ये बताओ इतनी छोटी उम्र में इतने ऊंचे रुतबे तूने कैसे पा लिए? आप फरमाते हैं मैंने उससे कहा मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ बेटी मुझे ये बता इतनी छोटी उम्र में इतने ऊंचे रुतबे पे कैसे पहुंची? तो आप फरमाते हैं वो बच्ची हंस पड़ी, कहने लगी इतना बड़ा आलिम और ये भी नहीं जानता कि ये रुतबे कैसे मिलते हैं। मैंने कहा बेटी कैसे मिलते हैं? तो वो कहने लगी कसरत सलात अला नबी। बाबा तू पूछता है कि ये रुतबे कैसे मिले हैं, तो सुन मैंने हर घड़ी मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा है और जो जुबानें आका पर दुरूद पढ़ती रहते हैं उनमें ये तासीर आ ही जाती है। तो दोस्तान मुकर्रम मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, खिताब के दौरान मैंने यही वाकया बयान किया। एक बुजुर्ग मेरे करीब बैठे थे, वो फूट फूट कर रोने लगे और कुछ देर के बाद फरमाने लगे मौलाना मैं सोच रहा था कि इसकी माँ कैसी होगी कि जिसकी बेटी का ये मुकाम है। तो इमामुल अंबिया के गुलामों जो माएं मुसल्ले पे बैठ के दुरूद पढ़ती रहे और बाप बैठा कुरान पढ़ता रहे, अल्लाह की इज्जत की कसम उनकी हाँ फिर ऐसी बच्चियां जन्म लेती हैं। और जो माएं इंडिया की फिल्में करती रहे और बाप क्लबों में बैठे रहे, तो फिर अल्लाह की इज्जत की कसम उनके हाँ औलाद भी बिस्कुरान से ज्यादा होती है। तो मैंने अर्ज कर रहा था कि वो बच्चे कहने लगी कसरत सलात अला नबी कि मैंने हर घड़ी मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा है। बाबा मेरी उम्र का न देख, मेरे काम को देख के वो कितना बड़ा है। मैं हर घड़ी मुस्तफा पर दुरूद पढ़ती रहती हूँ। और वो बच्ची बड़ी फसी थी, कहने लगी कि आप जानते हैं कि जिन पर दुरूद पढ़ने से ये मर्तबे मिलते हैं वो कौन है? मैंने कहा कौन है? तो वो कहने लगी तअल्लक़ बिल वहूश बिअजसामिही, वो करीम नबी हैं जो अगर जंगल में चले जाएं तो झाड़ियों के पीछे से दरिंदे भी निकल कर उनकी काली कमली से लिपट जाते हैं। तो दरिंदे भी झाड़ियों के पीछे से निकल उनकी काली कमली से लिपट जाते हैं। तो दरिंदे भी आप काली कमली में पनाह लेते हैं। तो पता क्या चला कि दरिंदे भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह की इज्जत की कसम पत्थर भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं।